हाँ लिस्ट। जी सर। तो हम यहाँ चलते हैं सीआर लिफ्टिंग। हाँ जी सर। अब सीआर लिफ्टिंग में हम देखते हैं आपने कितना टास्क लिस्ट बनाया। हाँ, तो ये देखिए ये 4 सीआर लिफ्ट। ओके, ओके। एयर ब्रेक। हाँ, आप हमें कौन सा टास्क लिस्ट असाइन करना वही करेंगे हम, ठीक है। सर 534 पे सर। हाँ, नहीं मैं अभी देखिए ये ईडीपी, अभी ईडीपी का लॉगिन से एग्जिट करता हूँ और इंस्पेक्शन के लॉगिन पे चलता हूँ, क्योंकि ईडीपी के लॉगिन एडमिन का होता है और काम तो ठीक इंस्पेक्शन ठीक है पे सर। है। ये अब हम लॉगिन पे हैं, या ऊपर आप उनका नाम भी देख सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, सबसे पहले करना ये होगा रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट करना है। अभी आप कोई रोलिंग स्टॉक का नंबर बताएंगे या फिर मैं कोई भी ऐसे ही रैंडमली पिक कर लूं? ये कैरेज का है सर। पहले डब्ल्यू से सी करेंगे। आप कोचिंग में वैगन भी कर रहे हैं हम लोग? ये तो सर वैगन के कुछ चीज है। हाँ, तो अभी मैं ये नंबर लेता हूँ 12471। अब जिसके लिए कंपटीशन का शीट बनाना है, आप पहले आरएस प्रोसेस में जाएंगे, उसके बाद में आरएस होल्डिंग, और नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। अगर वो आपको यहाँ दिखता नहीं है तो यहाँ ऊपर एक सर्च का बटन है जिसपे आप क्वेश्चन नंबर देख ढूंढ सकते हैं। ठीक है सर। नीचे आप देख सकते हैं कि रो काउंट है, ये 10 बाय डिफॉल्ट दिखता है, या आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप 50 कर सकते हैं या फिर 100 भी। मैं 50 करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे 50 लोड होगा रिकॉर्ड्स। ये देखिए मुझे 50। ओके, एक रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर में अभी कंपटीशन शीट बनाना है, और राइट साइड टॉप कॉर्नर में बटन है इंस्पेक्शन। जैसे मैं इंस्पेक्शन का बटन क्लिक करता हूं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेलेक्ट टास्क लिस्ट करके एक ऑप्शन, और इस ड्रॉप डाउन में जब हम चाहते हैं वो जो 5 हमने मास्टर में देखा था, वो 5 यहाँ पे आईआर शीट्स यहाँ दिखेंगे आपके कंपटीशन। तो आप हमें कौन से शीट लेना है हमें? एयर ब्रेक में सर। एयर ब्रेक, सेकंड नंबर सर। ठीक है। तो मैंने सेकंड वाला ले लिया है अभी। तो इसमें मैं ऑपरेशंस ले लेता हूँ। अभी देखिए इसमें आपको 42 ऑपरेशंस है पूरे। जी सर। यदि आपको पूरे 42 हैं तो यहाँ पे एक बटन है सेलेक्ट ऑल, ये पूरा 42 ऑपरेशन सेलेक्ट हो जाता है। 42 नहीं चाहिए, रैंडमली कोई आप पिक करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 1 3 5 7, मैंने ऐसे 4 ऑप्शन किया है आपको। और अभी यहाँ स्ट्रिप फिट न्यू डर्ट कलेक्टर को आपको देना होगा। ये अगर 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो फिर 2 देंगे आप। ठीक है सर। और नंबर चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने क्वांटिटीज अपडेट कर दिया है जिसके अगेंस्ट को सेलेक्ट किया है। ठीक है सर। इसमें क्या करता हूँ, ये क्रिएट ऑर्डर का जो बटन है मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये एक ऑर्डर बना है, ऑर्डर का नंबर आता है। आप लास्ट में जो ऑर्डर का नंबर है वो याद रख सकते हैं। यहाँ ऑर्डर का नंबर है 38331। ठीक है सर। ओके, आते हैं वो ऑर्डर यहाँ आपको दिखा है 38। अभी हम इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो ऑर्डर मैंने सेलेक्ट किया है
वो सिलेक्टेड ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखाई देता है। ये आपको यहाँ पे लगता है ऑपरेशन आपने भूल गया है, आपको फिर दोबारा ऐड करना होगा, ये 4 छोड़ के दूसरा। तो ऑपरेशंस फ्रॉम टास्क लिस्ट है। जब आप ये क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखिए, ये जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया वो वाले पर बाकी वाले दिखेंगे। ठीक है। ओके, तो अभी मैं इससे ऑर्डर को फिर दोबारा, ये मैंने 2 किया है और यहाँ पे ऊपर एमेंड ऑपरेशंस करके एक बटन है, इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो पुराना मेरा ऑर्डर बना है वो अपेंड हो जाएगा और 6 ऑपरेशंस आ जाएंगे। ओके, तो पूरे ऑपरेशंस के साथ अगर ये है ऊपर में आता है आपको 12 आवर्स 15 मिनट्स का अलाउड टाइम है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, कैरेज का आपके दूसरे लॉगिन पे चलता हूँ मैं। कैरेज KUDCRL, ये आप देखिए, ये रविंदर जी का लॉगिन पे हूँ, ये अभी शॉप से है। हाँ जी। अब हम यहाँ चलते हैं और ऑर्डर जाते हैं तो हमें वो ऑर्डर नहीं दिखता है, नंबर है 38331, वो ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इंस्ट्रक्शन की जो लॉगिन है, अब संदीप जी को करना ये होगा कि ये ऑर्डर को वो शॉप में देना है। यहाँ एक ऑप्शन है इश्यू टू शॉप। ये सर, ये जैसे ही यहाँ पे इश्यू टू शॉप करेंगे आपको इतना होगा, इश्यू टू शॉप करना। हाँ ठीक है सर। ये सारे ऑपरेशंस को वेरीफाई करना है और सारे क्वांटिटीज को वेरीफाई करना है कि सब कुछ ठीक आ रहा है। इसके बाद में आप ये ऑर्डर इश्यू टू शॉप। सर, हाँ सर ये अगर की जो मॉडिफाई करनी हो तो हम भी है तो क्वांटिटी हमने कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैं इंस्ट्रक्शन संदीप कुमार जी के लॉगिन पे मैं वो ऑर्डर को दोबारा खोल लेता हूँ। तो ये राइट साइड में एक बटन है एडिट रिकॉर्ड। हाँ जी सर। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन है, मैं इशार कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है सर। और इसे दोबारा मुझे ठीक है। इसे ऑर्डर को शॉप को भेज दिया। अब यहाँ देखिए वो ऑर्डर, इसे मैं दोबारा लोड करूंगा। अब देखिए ये ऑर्डर यहाँ आ गया शॉप में, और यहाँ पे जैसे मैं ऑर्डर क्लिक करता हूँ तो वो ये सारे ऑर्डर में जो भी ऑपरेशन सारे मुझे यहाँ दिखने लग जाते हैं। देखो ठीक है। ठीक है, तो अभी ऑर्डर मुझे शॉप में मिल गया। तो अभी हमें करना ये है कि शॉप से वो IR शीट, माने कंपटीशन का ये शीट है, इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन है IR शीट, प्रिंट IR शीट, और आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंटेबल रिपोर्ट है। इसको मैं आपका ऐसा इसे करके मैं इसे PDF में सेव करता हूँ या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, और इस पे आपको सारे डिटेल नंबर, माने रोलिंग स्टॉक का नंबर, यहाँ टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक है, कौन सा शॉप के रिलेटेड है, और आपका ये टाइटल भी है यहाँ पे, और पे कौन सा डेट का ये इशू हुआ है, इसका ऑर्डर का नंबर है, और सारे जो हमने एक्टिविटीज हैं वो सारे एक्टिविटीज हैं, टाइम पर नंबर, क्वांटिटी एंड टोटल अलाउड टाइम। ओके, ओके। तो अभी ये हम शॉप फ्लोर पे आगे, पहले तो ये IR शीट को प्रिंट कर सकते हैं, दूसरा है ये आपको एक जॉब कार्ड भी आता है, जॉब कार्ड मतलब ग्रुप स्क्वाड कार्ड जो बनता है,
आप उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए कार्ड है, इसमें भी आपका रोलिंग स्टॉक का नंबर आएगा, आपका डॉक्यूमेंट नंबर का पूरा अलाउड टाइम भी यहाँ दिखाई दे। इसके बाद में शॉप के जो एसई हैं, जैसे ही इस ऑर्डर के ऊपर शुरू करते हैं, यहाँ पे ये स्टार्ट वर्क ऑर्डर का एक ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे और आप ये ऑर्डर को कौन सा डे स्टार्ट किया है। और इसके बाद में जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट ऑर्डर भी करना ही आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर स्टार्ट नहीं किया है। अब यहाँ देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, तो जब दोबारा मैं इस पे कंप्लीट ऑर्डर पे जाऊंगा तो एक आपको डू यू वांट टू रियली क्लोज द ऑर्डर, ओके। कुछ इसमें आपको सवाल करना है, हम बता देंगे आपको। ये सर इस मिस्टर गुरु, ये सर ये बताइए कि एक्चुअली ये तो डेट आ गई इसकी, मतलब टाइम टेकन जो है कैसे कैलकुलेट हो, कैसे कैलकुलेट? सर टाइम टेकन इस पे कैप्चर नहीं कर रहे हैं सर, टाइम टोटल अलाउड टाइम का कैलकुलेशन हो रहा है सर। ओके, टाइम टेकन अभी हम लोग आईपा के लिए देख रहे हैं सर, जब वो इंटीग्रेशन टाइम टेकन और टाइम सेव्ड कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आईपास में जाएगा। ओके, मतलब तो अभी इनको टाइम मतलब क्या है और शुरू कब किया है वो डेट आएंगी। यस सर, यस सर। ओके, और जब इनका वर्क तो फिर क्या सर। रिपोर्ट निकलेगी उससे? सर मैं दिखाता हूँ सर आपको। ओके, सर जैसे ही हम लोग ये शीट्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसके बाद में जी। हमें यहाँ पे वेब रिपोर्ट्स में मैन आवर्स बुक ऑन रोलिंग स्टॉक, यहाँ जी। जिसमें हम लोग हाँ हाँ, अब देखिएगा सर, ये यहाँ पे दिखने लगता है प्रीवियस ईयर्स का भी हम लोग हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ जाता है सर। इसका रोलिंग स्टॉक का नंबर के ऊपर हमने कौन सा कैरेज लिफ्टिंग में 130 में लिया है, अगर हमको ये मालूम करना है कि इसमें हमने क्या काम किया है, अगर क्लिक करते हैं जो ऑर्डर बना है वो ऑर्डर आ जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, हमने उस कोच के ऊपर क्या क्या काम किया है। राइट। तो सर इसमें ऐसा है कि जो भी ऑपरेशंस हैं उसमें अगर एडिट करना है, ये सिर्फ एडमिन लॉगिन से ही वैलिड होगा सर। एंड यूजर को हमने एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि हाँ, तो हमने सिर्फ ईडीपी से अलाउ किया है। और कोई भी एक कंपटीशन शीट पे एडिशनली आवर्स ऐड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। सर ये रहा, ये कंपटीशन शीट जनरेट करने का ऑप्शन है सर। और इसके बाद में अगर आप राकेश जी, इसके बारे में अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो जो 4 एक्टिविटी बाकी हैं उसमें हाँ। उसमें से तो नहीं हटेगी है, इसी में हटेगी। नहीं, मैं आप अभी देखिए हमने से ऑप्शन दिया है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो अब चलते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ये लिया 2471। हाँ जी सर। मैं इसे दोबारा इंस्पेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एयर ब्रेक नहीं दिखेगा, बाकी वाले दिखेंगे। ठीक है। आप इसमें
हाँ, दूसरा जब आप ऑप्शन आप इसे दूसरा ऑर्डर जब आप क्रिएट कर देते हैं तो फिर वो वाला हट जाए दिखेंगे आपको। ठीक है ओके, सर। ये कुछ ही करने के लिए सर जी पूछो। सर। हाँ सर अगर शॉप से अगर करनी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, क्वांटिटी का अथॉरिटी सिर्फ इंस्पेक्शन कर सकता है, शॉप नहीं कर सकता है। क्योंकि इंस्पेक्शन से जब एक शीट बन के शॉप में पहुंचाया जाता है तो शॉप अपने को बदल नहीं सकता है, क्योंकि अथॉरिटी शॉप का, तो इसे सिर्फ इंस्पेक्शन ही कर सकता है। दोबारा आप इंस्पेक्शन पे जाएंगे, उस ऑर्डर को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एडिट में जाके आप चेंज कर सकते हैं। जरा साहब से बात कर लीजिए। किसी तो मैं ये कह रहा था, क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज का के पास होता है और अलाउड टाइम का अथॉरिटी प्लानिंग के पास होता है। नहीं जाना तो ना, अब तो खुल गई गाड़ी। और कुछ है आपको वो इसमें डॉक्टर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई ऐसी। हाँ, बैगन वाले भी पूछ लो, बैगन वाले गौतम, गौतम जी बैगन वाले भी पूछ लो, कुछ क्वारी है तो कर लो उनसे अभी, रघु जी से। एक्चुअली ये काम शुरू करना है इसमें। ठीक सर। बोलो। अभी डाउट कोई है गौतम? सही है गौतम? हेलो। हाँ हाँ, बताइए। वारंटी क्लेम्स की एंट्री कैसे होगा वैगन के लिए? अरे वारंटी नहीं बता रहे अभी आपको, वारंट का वो अभी इंस्पेक्शन की जो है ना, जो इंस्पेक्शन को। ठीक है सर। इंस्पेक्शन में तो जो इंस्पेक्शन वाला हमारा जेई है ही ना वहाँ। टाइम वो जो शीटें यहाँ आती है ना, उसको अलग अलग आ जाएगा। हाँ, वो सबका अलग अलग आएगा, वो सबकी अलग अलग है। एक बार दोबारा इसको सर जी, हाँ राकेश जी। सर ये लिफ्टिंग वाला ओपन करना जरा, एयर ब्रेक। ब्रेक वाला ऑर्डर को ओपन करूं? नहीं, आईआर शीट। नहीं सर, ये आईआर शीट है ना जो, उसमें ये सब हटा देना अभी, समझ रहे, बाद में ना कहना पड़ेगा मैं तो घर गया अभी। नहीं हटा देना। क्या है ये 15,732 ये स्टोर हो रहा है 2000 की है तो वीडियो नहीं होता अभी इसको ऐसी तो कोई नहीं करेगा, स्टोर देने के लिए कोई नहीं करेगा। कैसा ना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई, किसी की क्वेरी हो तो। चलो आगे आगे, मैं एयर ब्रेक का ले लूं अभी। हाँ जी, एयर ब्रेक का लेना सर। इसमें जो मेन हमारा है ना, इसका एयर सर, हाँ जैसे ग्रेडिंग फॉर्म आ जाए सर, तो हाँ इसमें जो हमारी ये नंबरिंग आ रही है, ऑपरेशन नंबर आ रहा है, जैसे हाँ 50, 60, 70, 80, 90, 100 के बाद है सर ये। ओके। 120, 130, 140 के बाद 170 हो गया सर ये। इसमें देखिए, ये जो ऑपरेशन का जो नंबर है ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है, तो आप इस पे ध्यान ना दे, आप सिर्फ सीरियल नंबर को दे। ठीक है सर। तो इसमें सर एक ये नंबर पे हमारी एक्टिविटी है, ये 6 नंबर पे आनी चाहिए सर, जो हमारा की आईएसओ का फॉर्म है ना सर, हाँ, तो 6 नंबर पे एक्टिविटी है सर। अच्छा करना है। जी सर, ये 42 नंबर पे टू रिपेयर चेक वाल भी चौक है। मैं लिख ले रहा हूँ, रीअरेंज है।
जी, इसमें सीरियल नंबर 42 6 नंबर पे आना है। ये 6 नंबर। तो फिर सब फिर फॉगा। तो अपडेट कर देना सारा, बाकी सब ठीक रहेगा सर। अंडर ठीक है, कंडमनेशन कर दो, फिर अप्रूव हो जाएंगे तो अप्रूव कर देंगे। ठीक है। मैं अपना टीम के बारे में और कुछ। जो फॉर्म हम बनाते हैं, ग्रेडिंग फॉर्म हमारा जो बना है, शीट बनी है जो हाँ हमारी, तो इसमें जैसे हाँ 12 नंबर 13 नंबर एक्टिविटी है जो, ओके। उसके ऊपर लिखा आ रहा है, वो नंबरिंग उसकी सही नहीं है सर। नंबरिंग से प्रिंटिंग में गलत है। और एक सर ये जो प्रिंटिंग में गलत आ। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप सिलेक्शन करते हैं प्रिंटिंग में ऊपर नीचे होता है वो। हाँ जी सर जी। देखिए एक्चुअली आपको प्रिंटिंग में ऊपर लिए होता है कि हम लोग जो शीट प्रिंट करते हैं वो शीट में जो हमारी सिलेक्टेड से सिर्फ वही प्रिंट होता है, पूरे होते हैं। हाँ? 17 नंबर से हमारी एक्टिविटी है, पैसेंजर नंबर से ला रहा हूँ। नहीं, अभी मेरा कहना है कि यदि आप पूरे प्रिंट कर रहे हैं और अगर वो अपने आप सीरियल नंबर बदल रहा है तो फिर वो कुछ इश्यू है, हम देखेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पूरे 42 में करीब 10 या 15 ऑपरेशंस लेंगे, जी। तो वो रीअरेंज तो होगा कैसे भी। जैसे सर 27 पे ये बहुत बड़ा है ना, जैसे WRA टेस्ट हाई प्रेशर, हाँ इसी में इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो सब ठीक है। क्या मीटिंग करना चाहिए? अच्छा, सीरियल नंबर। हाँ जी, जैसे 17 है, 17 नंबर, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, और 19 है, इसमें भी। बताएंगे अभी तो करते हैं। ये क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। जी सर। चलिए मैं देखता हूँ। आप ये ऑर्डर ना आप कोई भी रोलिंग कर दीजिए और उस पे आपको जहां भी लगता है कि ये कुछ गलत प्रिंट हो रहा है आप उसे हाईलाइट करके हम उस पे काम कर देंगे। ठीक है सर। और एक सर ये जब हम ये खोलते हैं इसको प्रोग्राम को, व्यू ऑर्डर जो है आउट हो जाता है, हम एक्टिविटी ओके करते हैं, ओके। तो एक है 4 है, तो उसको हर बार हमें उसको इधर करना पड़ता है, ये। जैसे कि मैं अभी संदीप जी का लॉगिन पे आ जाता हूँ। हाँ, तो आप बता जाता हूँ। जी सर। हाँ हाँ, अभी आपका क्वेरी बताइए। कोई भी सर बोल लेते हैं। ठीक है, मैंने ले। जैसे चेक करने में लगता है सर, इसलिए ना जैसे एक्टिविटी टिक करने के लिए था वो। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि एक नया शीट बनाना था। हाँ हाँ जी सर, ये जैसे अलाउ टाइम क्वांटिटी सिलेक्ट वाला है ना सर, हाँ। ये करते हैं, इसको फील्डिंग करने लगते हो तो ये रहता है स्क्रीन से, ये आउट हो जाता है, इनसाइड में नहीं रहता। नहीं, ये कुछ नहीं है। जैसे देखिए कॉलम का विड्थ है, ये आप कीजिए इसको कर लेते हैं पर ये सर हर आ, अच्छा हाँ, वो एक बार आपको सेट नहीं करने से करना नहीं हो पड़ेगा रहा ना है। सर हमारे को। मैं लिख लिया। ओके।
यही है सर, इनको 2-3 है ये ऑप्शन, इनको बस क्लियर कर देंगे तो आप काम शुरू कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई सेशन पे, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। सर एक और, जो ये पुराने कोचेस 4-5 ट्रायल के लिए इसमें फीड किए थे, डाटा फीड किया था, तो हाँ, रिमूव कैसे कर सकते हैं सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह करना है। आपको कोई कोच याद है जो आपने अंदर लिया था? नंबर बताएंगे? 19854 19054 सर। 190। ओके। तो अभी आपका कहना है कि ये आपने टेस्ट के लिए अंदर आना चाहते हैं आप? नहीं, डिलीट हो गए जो पुराने। हाँ जी। डिलीट करना मतलब आपने इसके ऊपर पीओएच? नहीं सर, ऐसे ये टेम्परेरी आप अच्छा, सिखाने के लिए हमने डाले थे ना कोर्स सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास ऐसा है कि आप सारे ऐसे यूजर्स हैं जो गलती से हो जाता, अंदर कर लेते हैं कभी कभी। जी जी जी। तो उस गलती को किस तरह हम करेक्ट कर सकते हैं वो हम आते हैं। 19054 मैंने कोच को ढूंढ लिया है और इसे सेलेक्ट करना है। जी सर। और इस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है, चेंज रिपेयर टाइप, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू रिपेयर टाइप में आप इसे रिटर्न सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए रीजन फॉर रिटर्न रॉन्ग। ओके। और यहाँ पे आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या मैं क्या अभी से बाहर कर दूं? हाँ जी। बाहर कर दूं क्या इसको? हाँ जी सर। ओके, तो मैंने इसको एंट्री के लिए मार्क किया है। अब देखिए इसका जो रिपेयर टाइप है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है पीओएच करके। हाँ जी सर। हाँ, तो अभी करता हूँ। ये एक अब देखिए इसका रिपेयर टाइप बदल गया है। इंटीजर ऑन कन्वर्जन ऑफ एनएमजी एक चाहिए यार। अब आप इसे मैच कर आएगा थोड़ा और इसे मैं आपको 1610 को ये आपने अंदर लिया है तो उसी दिन मैं इसको बाहर भी कर देता हूँ। ये कौन सा इनको भेजना है? हाँ जी हाँ जी, डिलीट करना है सर हमने, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसे सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए रोलिंग स्टॉक डिस्पैच्ड बाहर चला गया। ठीक है सर। आप जब भी कोई कोच को गलती से अगर अंदर लेते हैं तो पहला हमें ये करना है, उसके बाद में चाहेंगे और उसमें ऑप्शन होगा रिटर्न करके आप उसे डिस्पैच कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। और कुछ? सर सर हाँ बताइए। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। हाँ, हमारे ग्रेडिंग फार्म पब्लिक कल परसों तक हो जाएगी कंप्लीट, और उसमें हमारे को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है इलेक्ट्रिकल के ऊपर पे हमें डाउट्स क्लियर करने की। हाँ, सेपरेट मीटिंग कल परसों जैसे भी आप ठीक समझे वो अरेंज कर लीजिए, सो दैट हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाए। थोड़ा अभी तक आपने मेरे इंस्पेक्टर को इतनी जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा एक सेपरेट मीटिंग अरेंज करवा दीजिए। ठीक है, मैं मैं इसका एक मीटिंग शेड्यूल करके राकेश जी को बता दूंगा मैं। क्योंकि हमारा कुछ हमें क्लियर नहीं हुआ परसेंटेज। एनएमजी का एक्सपेंडिचर है अप्रोक्सीमेट जो देख लेता हूं आपके रिकॉर्ड। थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा सर।
हाँ बिल्कुल कर अगर लेंगे। 7 लाख इंक्लूडिंग कोरिजन दे देते हैं, 7 लाख। ठीक है सर। और कुछ? वीडियो वीडियो रिकॉर्ड होके हमें अच्छा, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो आपको शेयर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मेरे पास जो इंस्पेक्टर हैं अबव 55 एज से हैं, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ना हम लोग बिल्कुल तो वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं, वो वीडियो हम इसमें अंडर फ्रेम का खर्चा और होता है, वो भी जोड़ना पड़ेगा। वीडियो भी हाँ, मतलब इतना तो करा हो गया। हाँ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, जब थोड़ा जल्दी चाहिए वो राइट्स वाला ले लेना, लिमिटेड है ना उनका, वो ही दे देना। ये RFP के लिए है इसके इसमें। इसके रिलेटेड आपका ये डाउट्स क्लैरिफाई हो गया? यदि आपको कोई और पूछना है आगे। सर बाकी वैगन के हैं वो एसएससी हमारे, अभी मीटिंग हो जाने दो। वो कुछ ओके। करना चाहते हैं। हाँ तो बताओ आगे वैगन मास्टर डाटा के ये वैगन जाके दे देना। हैं? आप क्या क्या बोले आप वागन? एक मिनट सर। और वो कह रहे थे पहले तो हमने कैरी किया था सारा, हाँ अब ये वैगन कुछ पूछना चाहिए। जैसे आपने मांगी ली है उसी हाँ ठीक है पूछिएगा। ये चलने वाली यहाँ क्या है कि यार वो तो गड़बड़ हो गई। नहीं कंडीशन की है, सेम है, वही वर्क करेगी। नहीं, ये तो उसमें लिख आगे मशीन जो उसकी जगह उससे छोटी सेम वर्क करेगी, बड़ी डालनी पड़ेगी। बड़ी है उसमें, वो तो है, जो लिखा है फॉलो करने के लिए। क्योंकि वो तो कंप्लेंट हो जाएगी। हाँ क्योंकि बहुत सारे अब आप मुझे ये बताइए वागन आप ले लो। बैगन हाँ जी सर। वागन शॉप यही ना? आप वागन बैगन छाप का ले लीजिए। हाँ जी सर, वैगन शॉप। इसको सब जो इनका डाउट क्लियर कराइए। हाँ हाँ तो देखिए अभी इसमें इतने सारे हैं और ऑर्डर्स आपने बना दिया है 1 2 3 4 5 7 8 9 लेबर को भी तो चलो सेटिंग हो 10 ऑर्डर्स है। तो वो उसमें तो करेगा। ये ना इससे तो बात करूंगा। मेरे को देखो इसमें अभी हाँ, हाँ, वागन बोल का रहा जो है कि आपको इसको रबिश रबिश की जगह जाना है। सारा और समझ मतलब मेरा एक ये सिर्फ दिक्कत यही आ रही है कि मशीन तो ये तो बड़ी हाँ, हाँ। है, बड़े वाले जो मस्त के लिए ये दिखने वाली। हम गौतम जी की आईडी बनवाई थी। बाकी छोटी है थोड़े मशीन तो सारी इनकी आईडी खोल लो सर। मशीन ये तो नहीं कि न्यू चाहिए, आईडी बताइए। पुरानी चाहिए। हाँ, हमने लिया। ये नहीं तो आपका मांगी ये चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है। नीचे वो है ही सही है। इंस्पेक्शन का ही चल रहा है। रानी साहब से चैट बॉक्स में आप टाइप जरा। हाँ जी सर। जे JUD WR तो ठीक है सर, INSP। ठीक है ना। राइट। बाकी मतलब बाद में स्टार्टिंग काम करना पड़ेगा ना सही तरीके, वो बाद में होती रहेगी फिर क्यों। ऑनलाइन कहाँ पे रखा है ये? हाँ करता गौतम है। जी का आईडी है। ये क्रिस वाला अच्छा मीटिंग चल रही है। तो ठीक है सर, मैं शाम को घर ही पूरा दूंगा, नहीं लेते मेरे को टाइम मिले नहीं। हाँ तो ये देखिए ये वागन का होल्डिंग है। टाइम आ जाना। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम है। जाऊंगा। ठीक है। ये स्टेटस में जो जो NTXR ऑफर्ड है या फिर NTXR फिट है, आप उसके ऊपर ऑर्डर, आप अगर ऑर्डर क्रिएट करें जो स्टेटस होता है उस पर क्रिएट करना है आपको जी। हाँ तो अभी मैं एक वैगन नंबर, ये वैगन नंबर है 3003906253। तो इसे हमें करते कि कोच पे हमने किया था अभी तक सेम प्रोसेस है। वैगन को सेलेक्ट करना है और ऊपर जो इंस्पेक्शन पे जाते हैं
तो ये आपका यूजर के साथ मैप्ड नहीं है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्टर का भी टाइम काम होता है कि गाड़ी पे कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम किया है हाँ। और शॉप ने भी काम किया है, तो एक ही गाड़ी का वो कैसे होगा? देखिए, जो सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वो उसका हम कोई भी शीट जनरेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ रेलवे का काम के लिए है। अच्छा अच्छा। तो आपको जब कंपटीशन शीट आप बना रहे हैं तब आपकी जो काम आपने कॉन्ट्रैक्टर को से आप टच नहीं करेंगे। ठीक सर, ठीक। तो जो आपका रेलवे आप सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे आप। ओके। ओके जी। फ्रेंड अभी बताते हैं प्रतीक। सर आप बताओ सर। राकेश जी, मैं अपना टीम से एक बार बात मेरे ख्याल में जनवरी से पहले नहीं कर सकते, आपका पूरा ही हो जाएगा। तो इस तरह की बात तो 15 दिन का टाइम मिलता है यार ऐसा ही है। वो डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ यहाँ का कोई इसको अच्छा बोगी को दिया हुआ नहीं पालेगा बोगी को पालेगा बोगी हेलो रितेश, जी गुड मॉर्निंग रितेश। ये रहेंगे ज्यादा मानेगा तो कह देना WRINSP। इसके अंदर बहुत ट्रैक्टर है, अगर मार्केट प्राइस इट इज नहीं रहेंगे जब हम इससे लॉग इन करते जो हैं भी बात करेगा तो मैं तो जो ऑर्डर शायद इससे मैप्ड नहीं, तो थोड़ा देखते हैं एक बार। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, ये बाद में देखोगे वैगन सर? आराम हाँ से। हाँ राकेश जी, मैं बता दिया, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पर इसके कोच नंबर वैगन नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन कौन सी सैलून में? सेम है। हाँ जी सर। तो बनानी और पड़ेगी। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, खुलवा दो। ठीक है सर, वो ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा जब उसमें से। हाँ और राकेश जी, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके पास काफी सारे होल्डिंग के करेक्शंस करनी है। हाँ जी सर। हाँ, तो आप करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आपका होल्डिंग का कैपेसिटी कितना है? आपके पूरे वर्कशॉप के अंदर कितना कुछ आप हैं? 100 होते हैं कभी, अभी इस बार 48 की है। मैक्सिमम बता दो। 120 तक रखिए आप। तो हम ये कह रहे हैं सर, अभी 336 का होल्डिंग है। नहीं, ये होल्डिंग एक्चुअली कोच का नहीं होगा, कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे 336 वैगन्स होल्डिंग में है आपके वर्कशॉप के अच्छा, अंदर। वैगन। हाँ, इट इज हाँ, वैगन में है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसका अभी आप और एक्चुअल आपका आउटन भी देख सकते हैं। इट इज गोइंग प्लस कोचेस, पता नहीं कि ये 111 या आप ऊपर में देख सकते हैं, स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट जी। आई डोंट नो इफ आपको लगता है कि हमने एक्शन करना है तो वो भी आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपका डैशबोर्ड भी अपडेटेड होगा। और अभी और दूसरा कुछ सब्जेक्ट था अभी हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का, ग्रेडेशन फॉर्म की छोड़ के। असेंबली ट्री सर। हाँ, तो असेंबली का मैं अभी कोच के ऊपर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है सर। अब देखिए, जो प्रोसेस है
पहले हमें स्टॉक आरएस प्रोसेस में आएंगे और आप पे आते हैं हम। हाँ जी सर। यहाँ पे अभी आपके साथ लिफ्टिंग से लिफ्टिंग हाँ जी है सर। हाँ एक मिनट सर। हाँ जी सर गई सर आ गए हैं। हाँ, तो देखिए अभी मैं दोबारा 12471। अब जैसे ही कोच वर्कशॉप के अंदर आता है, पहले हमको करना ये होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए असेंबली ट्री करके है। हाँ, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक मैसेज देगा, रोलिंग स्टॉक कंटेन्स फुल असेंबली। ये रोलिंग स्टॉक के ऊपर हमने पूरी रेडी बना दिया है, इसके ऊपर ऑलरेडी रेडी है। आप देख सकते हैं ये रोलिंग स्टॉक के ऊपर जो असेंबलीज है वो सारी इसकी लिस्ट है ये। अच्छा जी। ओके, तो अभी आप स्टॉक के जो असेंबलीज है उसे आप निकालिए। कोच अंदर आ गया, आप इसे लिफ्टिंग करेंगे और इसके बोगीज हटा देंगे पहले। राइट, पहला तो काम हमारा लिफ्टिंग होते ही बोगी हट जाएगा ना कोच से। तो मैंने एक रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन है मेरा देखिए डिसमेंटल असेंबलीज। ठीक है सर। और जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ वो असेंबलीज के लिस्ट, उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर भी असेंबलीज है और सारी असेंबलीज का लिस्ट मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ JUD के, मैंने मतलब रैंडमली डाल रहा हूँ। ठीक है सर। 12471 कोच नंबर बोगी 1 JUD 12471। मैंने देखिए दो मतलब बोगी का जो ऊपर नंबर होता है ना, हाँ जी सर। वो नंबर मैंने अभी यहाँ पे फीड कर दिया। और अब यहाँ पे एक बटन है मेरे स्क्रीन में डिसमेंटल करके। हाँ जी सर। जैसे मैं ये बटन को मैसेज दे रहा है कि असेंबली डिसमेंटल्ड। इसका मतलब है कि कोच का लिफ्टिंग जैसे मैंने एक बोगी को हटा दिया है, एक बोगी निकल गया, दूसरा बोगी यहाँ पे खड़ा है। अब मैं दूसरा भी बोगी निकाल लूंगा, तो ये कर देता हूं, तो बोगी भी निकल गया। ठीक है। तो अब मैं असेंबली में आऊंगा तो ये मैंने निकाल दिया है, वो मुझे मिलेंगे असेंबली अंडर मेंटेनेंस। जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दो बोगी मैंने वहां से डिसमेंटल किया है, वो दो बोगी मुझे मेंटेनेंस में दिखाई दे। ठीक है सर। और इसी के अंदर इसके सब असेंबलीज भी होंगे। आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लड फ्रेम, ये सारे। ठीक है, ठीक है। तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन की, अब मानिए इस बोगी के ऊपर आप एक कंपटीशन शीट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो इंस्पेक्शन है, जैसे कि हमने वैगन के ऊपर हमने जो क्रिएट किया था, ठीक इसी तरह आपके टास्क लिस्ट सारे यहाँ दिखाई देंगे। आप उससे ऑर्डर ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसे फिट कर देता हूँ। उसकी बात करें, लेट्स कर दिया है एयर ब्रेक और एक मैंने मार्क फिट कर दिया है, तो एक जो फिट हो गया वो आपको यहाँ, और मैं इसे इसका काम है, इसका मतलब है कि आपने उस बोगी के ऊपर जितना भी काम था हमने वो काम अटेंड कर लिए। तो अब
जो असेंबली हमने निकाल दिया है वो उसे मेन असेंबली पे इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है असेंबली टू द असेंबलीज, और यहाँ पे मैं देखिए RS प्रोसेस में होल्डिंग पे चलते हैं। यहाँ देखिए इंस्टॉल असेंबली, पोस्ट नंबर सेम है, और मैं इसे इंस्टॉल क्लिक करता हूँ तो आप हैं कि इंस्टॉल बटन दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि ये 2 बोगी मिसिंग है, तो सिर्फ वो 2 ही दिखाए, और जैसे आप ये इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे तो आपको वो जो 2 बोगी हमने फिट कर दिया है वो दिखाई देंगे। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, असेंबली इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉल करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका पूरा असेंबली उस कोच के ऊपर।